कब आर्मी ज्वाइन की, यानी आप आर्मी में कब भर्ती हुए? शुक्रिया भाई अहमदुल्ला साहब। सब तो पहले कि तो साडा बड़ी मेहरबानी, उसकी बड़ी नवाजिश की तुसा मतलब है कि मसरूफियत के बावजूद साड़ी को आयो टाइम निकालने, तो सारी मेहरबानी। बात इस तरह है कि मैं तकरीबन 2005 में मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सामान से मैट्रिक पास की और कुछ अर्से के बाद जुलाई 2006 में मैं पंजाब रेलवे सेंटर के अंदर भर्ती हो गए थे। हमारी मामूल के मुताबिक जो एक्सरसाइज मश्क जिसे कहते हैं ट्रेनिंग जारी थी। हम एच कंपनी दरगई फार पंजाब रेलवे सेंटर का उधर किला है, उसमें ट्रेनिंग कर रहे थे कि तकरीबन 3.25 माह के बाद 8 नवंबर 2006 को बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे कई साथी शहीद भी हो गए, जख्मी भी हुए और उन जख्मी में मैं भी एक अनहोनी हालत थी। आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, मामूल की मश्क में मसरूफ थे और अचानक खुदकुश धमाका हो गया। क्या आपको याद है कि धमाके के बाद आपको कहाँ लाया गया, आपका इलाज कहाँ हुआ? धमाके के बाद के हालात हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं जिस वक्त धमाका हुआ तो बिल्कुल होश में था। हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जरिए अस्पताल लाया गया, मल्तान शिफ्ट हुए CMH से हम पेशावर में शिफ्ट हुए, उधर तकरीबन 21-22 दिन सीरियस अस्पताल एमरजेंसी वार्ड में शामिल हुए। उसके बाद मैं तकरीबन 22 माह AFIRM NH की ब्रांच जो है रीढ़ की हड्डी की जो हमारी मर्द के लिए अस्पताल बनाई गई, उधर तकरीबन 22 माह ज़ेर इलाज है। उसके बाद तकरीबन 17-18 माह के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आपको जो है ना आप वो मालूम है। नवाज खान, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये सवाल ये है कि आप इस वक्त मालूम हैं, टांगों से अपनी टांगों पे चल नहीं सकते, तो क्या महसूस करते हैं इस माजूरी पर? सर बात इस तरह है कि ज़ाहिर है माजूरी है, एक तकलीफ दे टाइम है, तो मुझे किसी किस्म का कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने एक अपने वतन पाकिस्तान की खातिर अपनी जान, अपनी टांगें कुर्बान किए हैं। माशाअल्लाह। बस अल्लाह पाक अपने अजीज को सलामत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो आपका हमारा हक बनता है कि हम आपको पराजित तहसीन पेश करें। मजीद सामीन, आपने अभी नवाज खान के खिलाफ सुने, जिनका ये कहना ही है कि मुझे माजूरी आई, यकीनन मेरी ज़िंदगी तकलीफ दे है, मुश्किल है, लेकिन मुझे इस पर कोई दुख नहीं, क्योंकि मैंने वतन की खातिर कुर्बानी दी है। हमें अपनी परवाह नहीं, हमारी यही दुआ है और हमारा यही मिशन है कि हमारे वतन को कुछ ना हो। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, शादी ब्याह का सारा सामान एक कॉल की दूरी पर, आला वैरायटी, कम रेट और तरबियत याफ्ता वेटर की खिदमत हासिल करने के लिए बिस्मिल्लाह टेंट सर्विस गुंडी से राब्ता करें। राब्ता नंबर 0308578774, 030887007217। मतियुल्लाह खान प्रोवाइडर से राब्ता करके एडवांस बुकिंग कराएं। बिस्मिल्लाह टेंट सर्विस पर
जदीद तर्ज की हर वैरायटी का सामान मुयस्सर है। आपके अपने गांव, अपने इलाके गुंडी निस्त क्रिसेंट पब्लिक हाई स्कूल गुंडी तशरीफ़ लाएं और बुकिंग कराएं। माजी सामीन नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद है बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर के जांबाज दलेर सिपाही, अगर मैं इनके लिए गाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो भी बेजाना होगा, आमिर खान। आमिर खान का ताल्लुक गुंडी की कबीला शेर खान से है। आप 2010 के अंदर बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर में भर्ती हुए और दौरान सर्विस आपको 2018 में एक दौरान ड्यूटी हादसा पेश आया जिसकी वजह से आप शदीद जख्मी हो गए। आइए आमिर से पूछते हैं कि आमिर की जबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर खान। वालेकुम सलाम। एक तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने हमें न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी को वक्त दिया। तो आमिर खान, आप कब भर्ती हुए थे? मैं सन 2010 में भर्ती हुआ था। सन 2010 जोर में ट्रेनिंग की है। अच्छा। उसके थ्रू हमारी विंग सीबी लगा था यूनिट, और मैं 87 विंग से चल रहा हूँ। हमारी विंग 87, यानी आप बलूचिस्तान फ्रंटियर को 87 विंग की आप सोच रहे हैं। अच्छा, मैं मुख्तसरन जिनकी खुदा की जब आपको हादसा पेश आया उस हवाले से। हादसे में हम परेशान से गए थे। परेशान से जब हम वापस आ रहे थे उस दौरान हमारी गाड़ी कल्टी हुई। उसके दौरान 7 बंदे शहीद हो गए थे और 25 बंदे ज़ख्मी हो गए थे। उस ज़ख्मियों में मैं भी शामिल था। मेरी बचने की हालत तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह की जान बचाती है इंसान को। तो आपको याद है कि हादसा कैसे पेश आया और हादसे के बाद के हादसा मुझे इतना याद है। 138 विंग थी उधर हम जुमे का डेट था, जुमा पड़ा था। फिर उधर से निकले थे हम। जिस दौरान हम निकले थे करीब पहुंचने वाले थे हेडक्वार्टर के, हमारी गाड़ी गलती हो गई थी और उस दौरान मुझे हर चीज़ भूल गई थी क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन मेरा ठीक नहीं था। इस वजह से वो हर चीज़ भूल गई थी, चोटें आने की वजह से। चोटें फिर कितना अर्सा आपका इलाज चला और कब आपको ज़हनी तौर पे चीज़ें समझ आना शुरू हुई? मुझे तकरीबन 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद कर्नल तारिक डॉक्टर था CMH का, CMH क्वेटा। कर्नल तारिक था डॉक्टर। उसने तकरीबन 2 महीने की और दवाई दी कि ताकत में आ जाए। जिस दौरान मुझे तकरीबन 17 बोतलें खून की लगी थी। तो उसने बोला था कि चलने का हो जाए फिर इसको दूसरी दवाई दूंगा। ज़हनी तवाज़ुन की फिर बाद में उसने दवाई दी थी। तब मैंने वो खाई है, उसी टाइम मेरी सोच अपनी जगह पर आ गई थी। माशाल्लाह। मजीद सामीन जी आवाज़ बता रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। जब अल्लाह चाहता है तो वो आपके असबाब पैदा कर देता है। तो एक डॉक्टर कर्नल तारिक का नाम भी ले रहे हैं कि उन्होंने जो मेरे लिए दवाई तजवीज़ की वो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से शिफा का दरिया बनी। तो आमिर खान, आप क्या पैगाम देंगे इस वक्त? आपको मेडिकल बोर्ड हुआ है? मेडिकल में बोर्ड हुआ है, 1% हुआ है, 80%। पाकिस्तान आर्मी ने आपको तमाम फैसिलिटी दी है। हाँ, तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त पाक आर्मी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं? मैं ये इनाम दूंगा कि वो तालीम हासिल करें और जितना भी गरीब है गरीब के साथ ताल्लुक ईमान का रखे, किसी के पीछे गीबत ना करे। कोई गरीब या अंधा आ जाता है तो अंधे को सीधा राह दिखाए, उसके साथ ये ना करें, ज्यादती ना करें, गरीब के साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि नेकी पर चलाने का वही ज़ात है अल्लाह की, लेकिन अपने साथ हुकूक एक ही रखो।
یہ جس کے پاس پیسہ ہو تو غریب غلطی بھی نہ کرے تو پیسے والے کو بولے کہ پیسے والے نے غلطی نہیں کی، غریب نے غلطی کی ہے. یہ نہیں ہے. ایمان کا کرو، جدھر بھی فیصلہ کرتے ہو ایمان کا کرو. ہمیشہ یہ دستور چل رہا ہے کہ امیر کچھ بھی غلطی کرتے اس کا نام نہیں ہوگا، غریب کا ہوگا. یہ شعور نہ رکھیں. ہم امیر ہے، پیسے کے لیے امیر ہے، لیکن اس کے بعد دلاور چل رہا ہے. یہ حقوق ہے، یہ حق حقوق ہے. جو بھوکا آ رہا ہے، تسا آ رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ نیکی کا کام ہے. بے شک. مجھے سامعین عامر کا کہنا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں وہ اللہ کی خاطر کریں، اور یہی ہمیں اسلام دست دیتا ہے کہ دنیا داری کی خاطر ہے، یہ نہیں کہ امیر اور غریب میں فرق کر کے. عامر خان بہت شکریہ آپ کو اتنی دور سے ہمارے اس دفتر میں پہنچے اور ہمیں انٹرویو دیا. مجھے سامعین یہ ایک عامر خان نہیں ہے، یہ عامر خان ہر گھر میں موجود ہے، ہر گاؤں میں موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے. ہم نے اپنے مختصر سے پروگرام کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو وطن ہمارا موجود ہے، یہ جو عام آزاد زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان جیسے عظیم نوجوانوں کی قربانیوں کی بدولت ہے. یہ ان شہداء کے خون کی بدولت ہے جو ہمارے شہیدوں نے دیا. ہمارے سامعین، ہمارے علاقے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر قربانی کی. میں اپنے پروگرام کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے جسٹ آپ کو ایک پکچر دکھائی ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام تو ہم نے صرف اپنے گاؤں کے شہداء، اپنے گاؤں کے غازیوں پر، ہیروز پر بنایا ہے. انشاءاللہ اپنے علاقے کے دیگر علاقوں کے، دیگر دیہات کے ہیروز کو بھی سامنے لائیں گے، اور پاکستان کے ہر شہری کو سلام. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.